हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वी आर सॉल्वर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट फ्लाइट का 9th चैप्टर, मैडम राइड्स द बस। इसका ऑथर है वल्लिकानंद। ये स्टोरी है एक छोटी सी बच्ची जिसका नाम था वल्लियामई। देयर वाज अ गर्ल नेम्ड वल्लियामई हु वाज कॉल्ड वल्ली फॉर शॉर्ट, और उसे कहा जाता था वल्ली। वह 8 साल की थी और वो नई नई चीजें सीखने के बारे में उसकी इच्छा बहुत होती थी। शी वॉज क्यूरियस, यानी कि ईगर टू नो मोर। वह नई नई बातें, नई नई चीजें सीखना चाहती थी। हर फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस। वो अपना टाइम पास करने के लिए, अपना मन लगाने के लिए, उसकी जो सबसे फेवरेट एक्टिविटी थी वो थी कि वो अपने घर के मेन दरवाजे पर खड़ी हो जाती थी, वॉचिंग व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड। और घर के सामने की रोड पर जो कुछ भी घटनाएं हो रही थी उन्हीं को देखकर वो अपना मन लगाती थी। देयर वर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज ऑन हर स्ट्रीट। उसके घर के आसपास उसी की उम्र के कोई भी बच्चा नहीं था, और इसलिए एक यही एक्टिविटी थी जिससे कि वह अपना मन लगा सकती थी। But for Valli, standing at the front door was every bit as enjoyable as any of the elaborate game. Now, elaborate game का मतलब यहाँ पर है fancy game, बहुत अच्छे वाले गेम, कॉम्प्लेक्स गेम। सो वल्ली के लिए अपने घर के मेन डोर पर खड़े रह करके स्ट्रीट में होने वाली एक्टिविटी देखना भी उसके लिए एक बहुत ही फैंसी और नए नए गेम खेलने के बराबर ही था। Watching the street gave her many new unusual experiences. Unusual का मतलब है नए नए, कुछ extraordinary, जो उसने कभी ऐसी बातें उसे मालूम चलती थी जो उसने कभी नहीं देखी थी या सुनी थी। और ये मालूम चलती थी उसको अपने घर के दरवाजे पर खड़े रह करके, गली में बाहर सब कुछ चीजें, जो भी एक्टिविटी हो रही थी उनको देखने से। Now, fascinating का मतलब होता है interesting. The most fascinating thing of all was the bus that was traveling between her village and nearest town. तो वहां पर जो है एक बस बार बार आती थी जो कि उसके गांव से शहर की ओर जाती थी। हर एक घंटे बाद वह बस उसके घर के सामने से गुजरती थी, एक बार गांव से शहर जाने के लिए और दूसरी बार शहर से गांव वापस आते समय। द साइट ऑफ द बस, यानी द सीन ऑफ द बस, बस को देखते ही उसे बड़ी खुशी होती थी। वाई? बिकॉज बस वॉज फिल्ड ईच टाइम विद न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स। हर बार बस में नए पैसेंजर्स होते थे, और ये जो बात थी, इट वॉज ए सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली। अनएंडिंग का मतलब यानी जो कभी खत्म नहीं होती। तो बार बार नए पैसेंजर्स को देखना, नए पैसेंजर से भरी हुई बस को देखना, इसी से उसको जो बहुत आनंद मिलता था, और उसे ऐसा लगता था कि यह जो खुशी जो है ये कभी खत्म होने वाली नहीं है। डे आफ्टर डे, यानी एवरी डे शी वॉच द बस। बस को देखती थी, ध्यान से देखती थी। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, स्लोली, ए टाइनी विश, टाइनी मतलब बहुत छोटी सी इच्छा, बहुत छोटी सी इच्छा उसके मन में आ गई। और वो क्या इच्छा थी? शी वॉन्टेड टू राइड द बस। वह भी बस में यात्रा करना चाहती थी, चाहे एक ही बार क्यों ना हो, इवन इफ जस्ट वंस। दिस विश बिकेम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। धीरे धीरे उसकी यह जो इच्छा है और स्ट्रांग होती गई और बलवती होती गई, until it was an overwhelming desire. overwhelming का मतलब होता है जिसे आप रोक नहीं सकते, इमेंस, बहुत ज्यादा, जबरदस्त। तो यह जो बस में यात्रा करने की इच्छा शुरुआत में जो थोड़ी थोड़ी सी थी, बहुत छोटी सी इच्छा थी, धीरे धीरे बड़ी होती गई, और इतनी बड़ी हो गई कि वह उसे अब कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। उसे, वो चाहती थी कि अब मुझे बस में यात्रा करना ही करना है। वल्ली वुड स्टेयर विस्टफुली एट द पीपुल। विस्टफुली का मतलब होता है बड़े ही दुखी मन से किसी को देखना, क्योंकि आप उसे प्राप्त नहीं कर सकते हो। यदि मैं आई एम लुकिंग एट एन एप्पल विस्टफुली, तो इसका तात्पर्य यह है कि मैं ललचाई हुई निगाहों से देख रहा हूं, इसलिए क्योंकि मैं उसे प्राप्त नहीं कर सकता हूं। मेरे
नसीब में नहीं है एप्पल, इसलिए मैं एप्पल को विस्टफुली देखता हूं। तो वल्ली वुड स्टेयर विस्टफुली, बड़ी आशा भरी निगाहों से वल्ली उन लोगों को देखती थी जो बस में चढ़ते थे या बस से उतरते थे। गॉट ऑन मीन्स बस में चढ़ना एंड गेट ऑफ मीन्स बस से उतरना। और वो उनको उस समय देखती थी जब उसके सामने की रोड के किनारे पर बस रुकती थी, जहां पर लोग चढ़ते थे या लोग उतरते थे। देयर फेसेस वुड किंडल इन हर लॉन्गिंग, लॉन्गिंग्स का मतलब हो गया जबरदस्त इच्छा, विश, डिजायर, ड्रीम्स एंड होप्स। उसकी इच्छाओं में, उसके सपनों में और उसकी आशा में हमेशा उसे उन पैसेंजर्स का चेहरा ही नजर आता था। यानी कि वो सपने भी देखने थी तो उसे उन पैसेंजर्स का चेहरा नजर आता था। इसका तात्पर्य ऑथर ये कहना चाह रहे हैं कि उसकी इच्छा बस में ट्रेवल करने की धीरे धीरे स्ट्रांग होती गई। इफ वन ऑफ आवर फ्रेंड्स, उनका कोई भी एक दोस्त, हैपन टू राइड द बस, यदि कभी बस में जाता था, हैपन टू राइड द बस मीन्स कभी बस में जाता था, एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द साइट ऑफ द टाउन टू हर, और शहर से लौटने के बाद शहर के कुछ सीन्स के बारे में, कुछ स्थितियों के बारे में बताना चाहता था, तो वल्ली वुड बी टू जेलस, तो वल्ली को बहुत ही ईर्ष्या होती थी ये सब बातें सुन करके, और वह जोर जोर से चिल्लाने लगती थी, प्राउड प्राउड प्राउड, उस अपने फ्रेंड को जो शहर की बातों के बारे में बता रहा था। नीदर शी नॉर हर फ्रेंड्स रियली अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड, न तो वल्ली को पता था कि इस वर्ड प्राउड का क्या मतलब है, और न ही उनके फ्रेंड्स को पता था कि ये प्राउड का क्या मतलब है। बट दे ऑफन यूज्ड इट एज ए स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल। स्लैंग मीन्स नॉर्मल लैंग्वेज की भाषा जो होती है, हम उसे स्लैंग कहते हैं। परंतु वल्ली और उसके फ्रेंड्स इस प्राउड शब्द का यूज करते थे जब कभी उन्हें किसी बात को अस्वीकार करना होता था, नॉट एक्सेप्टेबल कहना होता था, तब जो है वो प्राउड प्राउड वर्ड का इस्तेमाल करते थे। ओवर मैनी डेज एंड मंथ्स, बहुत दिन और बहुत महीनों तक वल्ली listened carefully to conversation between her neighbors and people who regularly use the bus। तो बहुत दिनों तक, बहुत महीनों तक वल्ली बहुत ध्यान से उन लोगों की बातें सुनती रही जो उसके नेबर्स थे और वो लोग जिन्होंने बस में यात्रा की थी। वह जानना चाहती थी कि बस की यात्रा किस प्रकार होती है। एंड शी आल्सो आस्क्ड ए फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस। डिस्क्रीट क्वेश्चंस का मतलब हो गया स्पेसिफिक क्वेश्चन, हियर एंड देयर, यानी कभी कभी, कभी कभी वह कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन, कुछ विशेष प्रश्न पूछती थी अपने नेबर से और उन लोगों से जो बस में रेगुलरली यात्रा करते थे। तो इस प्रकार से वह तैयारी कर रही थी बस की यात्रा करने की। दिस वे शी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द जर्नी। तो बहुत छोटी छोटी जानकारियां और जो डिटेल्स बस यात्रा के बारे में चाहिए होती हैं, वो धीरे धीरे वल्ली को मालूम चलने लगी। शी पिक्ड अप यानी कि उसे मालूम चल गया। द टाउन वॉज 6 माइल्स फ्रॉम अ विलेज। पहली बात जो वल्ली को मालूम चली वो ये थी कि उसके गांव से शहर की दूरी थी 6 माइल्स। द फेयर वॉज 30 पैसा वन वे। एक बार जाने का किराया 30 पैसे था, यानी कि आप गांव से शहर जाएंगे तो किराया है 30 पैसा, आप शहर से वापस आएंगे तो फिर से आपको जो है 30 पैसे का किराया देना है, विच इज ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल। शी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से, एक व्यक्ति जिसने बहुत अच्छी सी सुंदर सी खूबसूरत ड्रेस पहन रखी थी, उसने कहा था किसी से, वल्ली ने सिर्फ सुना था कि 30 पैसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन वल्ली के लिए who scarcely saw that much of money from one month to the next, एक महीने में भी वल्ली को 30 पैसे देखना नसीब नहीं होता था, उसके लिए ये 30 पैसा बहुत बड़ी बात थी। तो ऑथर ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ लोगों के लिए 30 पैसा जो किराया था वो बहुत ही कम धनराशि थी, परंतु वल्ली के लिए 30 पैसा बहुत बड़ी बात थी। उसे लगता था कि ये कई कई महीनों तक जो है वो 30 पैसा उसको देखने को भी नहीं मिलता था, खर्च करने की बात तो अलग है। द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स। तो दिस इज द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन शी गैदर्ड और शी पिक्ड अप।
कि शहर से गांव जाने और या गांव से शहर जाने में बस को लगते थे 45 मिनट्स। ऑन रीचिंग टाउन इफ शी स्टेड इन हर सीट, शहर पहुंचने के बाद यदि वो उसी बस में बैठी रही और वापस से 30 पैसा किराया दिया तो शी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस, तो वह उसी बस से वापस भी आ सकती है। दिस मेंट दैट शी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस। इसका मतलब उसने क्या समझा कि वह दोपहर को 1 o'clock की बस में बैठ सकती है। रीच द टाउन एट 1:45 पर वो टाउन पहुंच जाएगी एंड बी बैक होम बाय अबाउट 2:45, लगभग 2:45 PM को वह वापस अपने घर भी आ सकती है। तो इसमें 15-20 मिनट का जो उसने गैप दिया है वो दिया है शहर में कि बस कुछ देर तो रुकेगी, तुरंत तो रवाना नहीं होगी। तो वो मार्जिन भी जो है वल्ली ने अपनी इस कैलकुलेशन में रख लिया है। ऑन एंड ऑन वेंट हर थॉट्स एज शी कैलकुलेटेड, रिकैलकुलेटेड, प्लान्ड एंड रीप्लान्ड। ये जो कैलकुलेशन है कि कितने बजे जाना है और कितने बजे आना है उसके बारे में वह बार बार कैलकुलेट करती रही, बार बार प्लानिंग करती रही, बार बार सोचती रही कि भाई मेरी जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, ऐसा वल्ली चाहती थी। वेल, वन फाइन स्प्रिंग डे, yes, well, one fine spring day, the afternoon bus was just on the point of leaving the village. एक जो है मौसम था बसंत का, समय था दोपहर का और बस शहर से बाहर निकलने ही वाली थी और टर्निंग इनटू द मेन हाईवे, यानी कि मेन हाईवे पर आने ही वाली थी। तभी एक छोटी सी धीमी आवाज जोर से चिल्लाकर बोली, स्टॉप द बस, स्टॉप द बस। एंड a tiny hand was raised commandingly. Commandingly means to give order, और बस कंडक्टर को, बस ड्राइवर को ऑर्डर देने के लिए एक छोटा सा हाथ ऊपर हवा में उठा हुआ था और एक धीमी आवाज जो कह रही थी, स्टॉप द बस, स्टॉप द बस, बस रोको, बस रोको, बस रोको। द बस slowed down to a crawl. Crawl means to move at very very slow speed, बहुत धीरे धीरे चलने लगी। तो जब ये आवाज सुनाई दी तो ड्राइवर ने बस में ब्रेक लगाए और अब जो है बस बहुत धीरे धीरे चल रही थी। एंड द कंडक्टर स्टिकिंग हिज हेड आउट द डोर, और कंडक्टर ने अपना सर बस के दरवाजे से बाहर निकाला और बोला, हरी देन, तो चलो जल्दी करो, जिस किसी को आना है बस में वो जल्दी से बस में आ जाए, उसे जल्दी से बुलाओ। टेल हु ओवर इट इज टू कम क्विकली, जो भी बस में जाना चाहता है उसे जल्दी से बुला कर लाओ। शाउटेड वल्ली, वल्ली जोर से चिल्लाई, मुझे जाना है। आई एम द वन हु हैज टू गेट ऑन, मैं वह व्यक्ति हूं जिसे बस में चढ़ना है। कंडक्टर को बड़ा आश्चर्य हुआ। बट नाउ द बस हैड कम टू ए स्टॉप एंड द कंडक्टर सेड, अब बस रुक गई थी और कंडक्टर ने आश्चर्य से कहा, ओ रियली, वाकई, यू डोंट से सो, तुम ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो कि तुमको अकेले जाना है। तो वल्ली ने जवाब दिया, यस, मुझे ही टाउन जाना है। और वह अभी भी बस के बाहर ही खड़ी थी और बस के बाहर खड़े हुए ही उसने पैसे बताए, ये देखो मेरे पास बस का किराया भी है। और ये पैसे कॉइन्स किसको बताए? वल्ली ने कंडक्टर को बताए। तो कंडक्टर ने बोला, ओके ओके, बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस, किराया देने से पहले तुम्हें बस में आना जरूरी है, तुम पहले बस में आ जाओ। और ऐसे कहते हुए कंडक्टर ने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया ताकि वल्ली को वह बस में चढ़ने पर मदद कर सके। वल्ली ने कहा, नेवर माइंड, आप मेरी चिंता मत करो, आई कैन गेट ऑन बाय माई सेल्फ, मैं अपने आप खुद बस में चढ़ सकती हूँ, आपको मेरी मदद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कंडक्टर वॉज ए जॉली सॉर्ट, बड़ा ही मजाकिया किस्म का व्यक्ति था। फॉन्ड ऑफ जॉकिंग, उसे मजाक करना भी अच्छा लगता था। तो ओ प्लीज डोंट बी एंग्री विद मी माय फाइन मैडम, तो तुरंत जो है कंडक्टर ने कहा, मैडम प्लीज आप मुझ पर गुस्सा मत कीजिए, आइए पधारिए, हैव ए सीट राइट अप देयर इन द फ्रंट, सबसे आगे जाकर बैठिए। और जितने लोग जो है पैसेंजर्स बैठे हुए थे उन सबको कहा, भाई हट जाओ हट जाओ,
साइड में हट जाओ, कोई जो है मैडम के रास्ते में नहीं आएगा, मैडम के लिए रास्ता खाली कर दो। तो इस प्रकार जो है कंडक्टर वल्ली के साथ थोड़ा सा मजाक कर रहा था। इट वॉज द स्लैक टाइम ऑफ द डे। स्लैक टाइम का मतलब है जिस समय एक्टिविटीज थोड़ी सी कम होती हैं। तो यह वह समय था जब बस में बहुत कम लोग सफर करते थे। देयर वर ओनली 6 और 7 पैसेंजर्स ऑन द बस। 6 या 7 पैसेंजर्स ही थे बस के अंदर। दे वर ऑल लुकिंग एट वल्ली। वो अब वल्ली की ओर देखने लगे और हंसने लगे कंडक्टर के साथ साथ। वल्ली वॉज ओवरकम विथ शाइनेस। शाइनेस मतलब शर्म। तो वल्ली को थोड़ी सी शर्म आ गई। अवॉइडिंग एवरीवन्स आईज, यानी वो सबकी निगाहों से बचती हुई, यानी कि वह किसी की ओर नहीं देख रही थी। शी वॉक्ड क्विकली टू एन एम्प्टी सीट। वह एक खाली सीट की ओर बढ़ गई और जिस खाली सीट पड़ी हुई थी उस पर वो बैठ गई। कंडक्टर ने वल्ली से पूछा, मे वी स्टार्ट नाउ मैडम। मैडम, क्या हम अब बस को रवाना करवा सकते हैं? और इस समय कंडक्टर मुस्कुरा रहा था। देन ही ब्लू हिज विसल ट्वाइस। उसके पास एक सीटी थी और सीटी को उसने 2 बार बजाया और बस मूव फॉरवर्ड विद ए रोड। बड़ी जोर से आवाज करते हुए बस आगे की ओर रवाना हो गई। इट वॉज ए न्यू बस। नई बस थी। इट्स आउटसाइड पेंटेड ए ग्लीमिंग। ग्लीमिंग मीन्स शाइनिंग। तो बाहर जो उसका कलर था बस का वो बिल्कुल व्हाइट था और देयर वर सम ग्रीन स्पाइट्स। उसके ऊपर कुछ हरे रंग की धारियां भी थी और बस बड़ी शानदार चमक रही थी। इनसाइड द ओवरहेड बार्स शोन लाइक सिल्वर। तो बस में जो है, बस की जो सीलिंग होती है उसके पास बार लगी हुई रहती हैं, ताकि जो यदि पैसेंजर को खड़ा रहना पड़े तो उन बार्स को पकड़ करके थोड़ा उनको सपोर्ट मिल सके। तो वो जो बार्स लगी हुई थी बस में वे भी जो है चमक रही थी जस्ट लाइक सिल्वर। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वल्ली। वल्ली के बिल्कुल सामने थी विंडशील्ड। विंडशील्ड हम कहते हैं जो बस में ड्राइवर के सामने जो कांच लगा रहता है बड़ा सारा, उसे हम कहते हैं विंडशील्ड। देयर वाज ए ब्यूटीफुल क्लॉक। तो उस विंडशील्ड के ऊपर एक ब्यूटीफुल यानी सुंदर सी एक घड़ी भी लगी हुई थी। द सीट्स वर सॉफ्ट एंड लग्जूरियस। जो सीट थी बस की वो मुलायम थी और कंफर्टेबल थी। तो ऑथर यहां पर ये बताना चाह रहा है कि वह बस नई थी, सिर्फ कलर ही नया नहीं था बस का, बस के इनसाइड में भी सब कुछ नया और कंफर्टेबल था। वल्ली डेवोर्ड मीन्स लाइक्ड, बहुत अच्छा लगा उसे। एवरीथिंग विद हर आईज। बस ने वल्ली ने बस में हर एक चीज को बड़े ध्यान से देखा और उसे सब कुछ बहुत पसंद आया। बट वेन शी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड, जब वो खिड़की से बाहर देखने लगी, शी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाय ए कैनवास ब्लाइंड। तो उसे यह महसूस हुआ कि खिड़की पर एक कपड़े का पर्दा लगा हुआ था कैनवास का, और उसकी वजह से वह बस के बाहर नहीं देख पा रही थी। और वो जो कपड़ा कैनवास का ब्लाइंड लगा हुआ था, कैनवास का पर्दा लगा हुआ था, वो लगा हुआ था विंडो के लोअर पार्ट में। तो इसलिए उसको थोड़ी हाइट उसकी कम थी तो आखिर 8 साल की बच्ची ही ना, तो वह उस पर्दे के ऊपर से खिड़की के बाहर नहीं देख पा रही थी। सो शी स्टूड अप ऑन द सीट। वो अपनी सीट पर खड़ी हो गई एंड पीयर्ड ओवर द ब्लाइंड। पीयर्ड मींस लुक्ड। तो वह अब उस जो पर्दा लगा हुआ था उसके ऊपर से वह बाहर की ओर देख पा रही थी। द बस वॉज नाउ गोइंग अलोंग द बैंक ऑफ कैनाल। कैनाल यानी नहर। बस अब चल रही थी एक नहर के किनारे किनारे। द रोड वॉज वेरी नैरो। रोड जो है वो बहुत चौड़ी नहीं थी। ऑन वन साइड देर वॉज द कैनाल। बस के एक तरफ थी कैनाल एंड बियॉन्ड इट पाम ट्रीज। पाम के बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे। उसके बाद थी ग्रास यानी कि घास के बहुत बड़े मैदान थे और बहुत दूर वह देख सकती थी पहाड़ियां, और पहाड़ियों के ऊपर से वो देख सकती थी नीले नीले रंग का आसमान। ऑन द अदर साइड, ये तो बात हुई बस के एक साइड के दृश्य की। दूसरी साइड देयर वॉज ए डीप डिच। डिच मीन्स नाला। दूसरी साइड में एक बड़ा सा नाला जो है बस के किनारे किनारे चल रहा था और उसके आगे
acres and acres of green fields, green, 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 as far as the eyes could see. तो उस नाले के आगे एकर्स एंड एकर्स, बहुत दूर तक, एकड़ से, एकड़ जो है एक एरिया है, एरिया की यूनिट है, तो बहुत दूर दूर तक हरे रंग के खेत थे, हरे हरे खलिहान, जहां तक वो देख सकती थी उसकी आंखें, वहां तक उसे नजर आ रहे थे हरे भरे खेत। ओह, इट वॉज ऑल सो वंडरफुल, बहुत ही शानदार नजारा था, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। सडनली शी वॉज स्टार्टल्ड बाई ए वॉइस। स्टार्टल्ड मीन्स सरप्राइज। अचानक उसे आश्चर्य हुआ एक आवाज सुनकर। वो आवाज क्या थी? लिसन चाइल्ड, बच्चे मेरी बात सुनो, सेड द वॉइस, उस आवाज ने कहा। यू शुड नॉट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन, तुमको बस में इस प्रकार खड़े नहीं रहना चाहिए, आप अपनी सीट पर बैठ जाइए। वल्ली बैठ गई और उसने अपनी गर्दन घुमाकर देखा कि ये बात कही किसने थी। She looked to see who had spoken. It was an elderly man. यह एक बुजुर्ग व्यक्ति था। बुजुर्ग व्यक्ति ने ये बात कही थी, who had honestly been concerned for her, जो वाकई, जिसे वाकई वल्ली की थोड़ी चिंता थी। But she was annoyed by his attention. लेकिन उस व्यक्ति ने वल्ली पर ध्यान दिया, वल्ली को एडवाइस किया, इस बात से वल्ली को बड़ी थोड़ा गुस्सा आ रहा था, बड़ी निराशा हुई कि क्यों ये व्यक्ति मेरी ओर ध्यान दे रहा है, मैं जो कर रही हूं मुझे करने दो। तो वल्ली ने हॉटीली यानी कि प्राउडली और एंग्रीली बोला, देखिए यहां पर कोई बच्चा नहीं है, यानी कहना वो चाहती थी मैं कोई बच्ची नहीं हूं। आई हैव पेड माई 30 पैसा लाइक एवरीवन एल्स, जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति ने अपने बस का किराया दिया है, उसी प्रकार मैंने भी जो है 30 पैसे का किराया दिया है। द कंडक्टर चाइम्ड इन, यानी वो बीच में बोला, कंडक्टर तुरंत बीच में बोला, किसको बोला? वो एल्डरली पर्सन को बोला। ओ सर, बट दिस इज ए वेरी ग्रोन अप मैडम, सर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये जो लड़की है ये बड़ी मैडम है, ये छोटी बच्ची नहीं है। डू यू थिंक ए मियर गर्ल, क्या आपको लगता है जो सिर्फ बच्ची होगी वो अपना किराया स्वयं दे सकती है और अकेले ही शहर की ओर जा सकती है? वल्ली शॉट एन एंग्री ग्लांस एट द कंडक्टर, वल्ली ने बड़े गुस्से से कंडक्टर की ओर देखा और कहा, आई एम नॉट ए मैडम, मैं मैडम नहीं हूं, और एक बात तुम और ध्यान रखो, अभी तक आपने मुझे बस का टिकट नहीं दिया है। आई विल रिमेंबर, द कंडक्टर सेड, मिमिकिंग हर टोन। मिमिक का मतलब होता है कॉपी करना, तो कंडक्टर ने वल्ली की स्टाइल को ही कॉपी करते हुए कहा, मुझे याद है, मुझे याद है। और यह बात सुनते ही बस में जितने भी यात्री थे वो जोर जोर से हंसने लगे और वल्ली भी जो है उनके साथ साथ हंसने लगी। द कंडक्टर पंच्ड ए टिकट, तो पहले क्या हुआ करता था, टिकट फाड़ करके एक पंचिंग मशीन होती थी कंडक्टर के पास। पंचिंग मशीन मतलब होल करने की मशीन, छोटे छोटे होल करने पड़ते थे कि पैसेंजर ने कहां से यात्रा की शुरुआत की है और वो कहां तक जाएगा, तो उसे हम पंचिंग ऑफ टिकट कहते थे। तो कंडक्टर ने एक टिकट पंच किया और हैंडेड इट टू हर, वल्ली को वो टिकट दिया और कहा, जस्ट सिट बैक एंड मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, यहां प्लीज बैठ जाओ, आराम से बैठो। वाई शुड यू स्टैंड वेन यू हैव पेड फॉर द सीट, कि जब तुमने सीट पर बैठने के पैसे दिए हैं तो तुम्हें खड़े क्यों होना है, तुम्हें खड़े नहीं होना चाहिए। तो कंडक्टर भी बेसिकली वल्ली को एडवाइस कर रहा था कि उसे सीट पर खड़े नहीं होना है। बिकॉज आई वॉन्ट टू, शी आंसर्ड स्टैंडिंग अप अगेन, वल्ली फिर से खड़ी हो गई अपनी सीट पर और बोली, मैं जो है यात्रा करना चाहती हूं बस की सीट पर खड़े खड़े ही। बट इफ यू स्टैंड ऑन द सीट यू मे फॉल एंड हर्ट योरसेल्फ, तो कंडक्टर ने वापस जो है वल्ली को समझाया, देखिए यदि आप सीट पर खड़े खड़े यात्रा करती हैं तो आप नीचे गिर सकती हो और उससे आपको चोट लग सकती है। किस समय? जब व्हेन द बस मेक्स ए शार्प टर्न, जब बस तेजी से मुड़ती है या किसी स्पीड ब्रेकर के ऊपर से उछलती है। ही हिट्स ए बम्प, द बस हिट्स ए बम्प, यानी कि किसी स्पीड ब्रेकर को
क्रॉस करती है। एंड दैट इज वाई वी वांट यू टू सिट डाउन चाइल्ड। तो इसीलिए आपको चोट नहीं लगे प्यारी बच्ची, इसीलिए हम चाहते हैं कि आप बैठ जाओ। आई एम नॉट ए चाइल्ड आई टेल यू, शी सेड इरिटेबली। इरिटेबली यानी उससे फिर थोड़ा इरिटेशन हुआ, थोड़ी सी झुंझलाहट हुई और कहा, देखिए कंडक्टर साहब, मैं बच्ची नहीं हूं और ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। आई एम 8 ईयर्स ओल्ड, मैं 8 साल की हो गई हूँ। हो, कंडक्टर ने बोला, मुझे भूल ही गया भाई, ऑफ कोर्स सर्टेनली आप बच्ची नहीं है। हाउ स्टूपिड ऑफ मी, मैं ही कितना बड़ा बेवकूफ हूं जो आपको मैं बच्ची समझ रहा था। द बस स्टॉप्ड, बस अब रुकी। सम न्यू पैसेंजर्स गॉट इन, कुछ नए पैसेंजर्स जो है बस में चढ़े। द कंडक्टर गॉट बिजी फॉर सम टाइम, तो उनको टिकट बांटने के लिए और पैसेंजर्स को बस में आने देने के लिए कंडक्टर थोड़ी देर बिजी हो गया। अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर सीट, अब वल्ली को लगा कि बहुत पैसेंजर्स आ रहे हैं, यदि मैं सीट पर खड़ी रही तो हो सकता है कि मेरी सीट पर दूसरे लोग बैठ जाए, इसलिए वल्ली अपनी सीट पर बैठ गई। एन एल्डरली वुमन केम एंड सैट बिसाइड हर, एक बुजुर्ग महिला आई और वह वल्ली के पास बैठ गई और उससे पूछा, आर यू ऑल अलोन डियर, शी आस्क्ड वल्ली एज द बस स्टार्टेड अगेन। तो उस बुजुर्ग महिला ने वल्ली से पूछा कि क्या तुम अकेली हो? वल्ली फाउंड द वुमन एब्सोल्युटली रिपल्सिव, बड़ी ही घृणा हो रही थी वल्ली को उस महिला से बात करते हुए, क्योंकि उसके कानों में जो बाली पहनने के लिए छेद थे वो बहुत बड़े बड़े थे, बिग होल्स शी हैड इन हर ईयर लोब्स, तो जहां हम बाली पहनते हैं कान में उस पार्ट को कहते हैं ईयर लोब्स। एंड सच अगली ईयर रिंग्स इन देम, और उसने जो बालियां पहनी हुई थी कानों में वो भी सुंदर नहीं थी। एंड शी कुड स्मेल द बीटल दैट वुमन वाज च्यूइंग, और उसको खुशबू भी आ रही थी उस सुपारी की जो वह महिला चबा रही थी। And see the beetle juice that was threatening to spill over her lips at any moment, और उसके मुंह में बहुत सारा थूक भरा हुआ था क्योंकि वो सुपारी चबा रही थी और इतना ज्यादा थूक भरा हुआ था और ऐसा लगता था कभी भी उसके मुंह से थूक बाहर आ जाएगा, उसके चेहरे पे ही गिर जाएगा। यह देखते ही वल्ली को बड़ी घृणा हुई। हु कुड बी सोशिएबल विद सच ए पर्सन, ऐसे व्यक्ति के साथ कौन फ्रेंड बन सकता है? कोई भी फ्रेंड नहीं बन सकता है। शी आंसर कर्टली, कर्टली मीन्स रूडली, बहुत रूडली जो है उसने उस महिला को कहा, हाँ मैं अकेली जा रही हूं। एंड आई हैव गॉट ए टिकट टू, और मेरे पास टिकट भी है। कंडक्टर ने जवाब दिया, हाँ भाई हाँ। किसको समझाया? उस बुजुर्ग महिला को कि यह लड़की अभी जा रही है शहर की ओर और इसने एक 30 पैसा का टिकट भी खरीदा है। और वल्ली ने कंडक्टर को कहा कि भाई तुम अपना काम करो ना, यू माइंड योर ओन बिजनेस, क्यों तुम बार बार जो है मेरी ओर ध्यान देते हो? पर साथ ही साथ जो है वल्ली जोर से हंसने लग गई और वल्ली को हंसते हुए देखकर कंडक्टर भी जोर जोर से हंसने लग गया। बट द ओल्ड वुमन वेंट ऑन विद हर ड्राइवल, ड्राइवल मीन्स नॉनसेंस टॉक, यानी कि वो बात करती रही, कुछ ना कुछ जो है पूछती ही रही वल्ली से। और अब वो कह रही थी, इज इट प्रॉपर फॉर सच ए यंग पर्सन टू ट्रेवल अलोन, मुझे नहीं लगता कि ये सही बात है कि एक छोटी सी बच्ची बस में अकेले यात्रा करे। वल्ली से पूछा, तुम्हें पता है कि तुम शहर में कहां जाओगी? तुम कहां रहती हो? कौन सी गली में रहती हो? कौन सी रोड में रहती हो? और तुम्हारे मकान का नंबर क्या है, हाउस नंबर क्या है? वल्ली ने जवाब दिया, यू नीड नॉट बॉदर अबाउट मी, तुमको मेरे बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूं। और यह बोलते हुए वल्ली देखने लगी खिड़की से बाहर की ओर। So with this we come to the end of the first part of this lesson. Please keep watching our channel and request you to subscribe to our channel. You can visit our website vrsolver.in to read such more beautiful contents. Thank you very much for being with VR Solver.